जी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ग्रीन शर्ट से शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है साउथ अफ्रीका में और क्लीन स्वीप कर दिया है। पाकिस्तान ने तीनों वनडेज जीत लिए हैं। न सिर्फ साउथ अफ्रीका में हमने सीरीज जीती बल्कि हमने उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में भी सीरीज जीती और खतरे की घंटी हमने बजा दी है तमाम ही मुल्कों के लिए जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम्स आ रही हैं। भारत में बहुत ज्यादा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की बात हो रही है और भारतीय कह रहे हैं कि जरा मुश्किल हो गया है भारत के लिए, अभी अब बड़ा टफ कंपटीशन होगा। तो आईसीसी इवेंट भी अब होने जा रहा है जी। और हाइब्रिड मॉडल वो सब कुछ सारी चीजें आपके सामने ही है। होगी। अब टेस्ट सीरीज भी आने वाली है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की, उसमें क्या तब्दीलियां होंगी ये सब कुछ हम बात करेंगे। कौन हमारे साथ है? जी हमारे साथ शाहिद हाशमी स्पोर्ट्स एनालिस्ट सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। पहले तो ये बताइए सर कि पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3-0 से सीरीज जीतने वाली पहली टीम बन चुकी है। ये बहुत बड़ा एक टाइटल है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले शाहीनों की जीत कितनी अहम है सर? बहुत जबरदस्त जीत है और बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत ही ज्यादा अहम है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तानी टीम तो कह रही है कल से शुरू हो जाए तो बहुत अच्छा है, इसलिए पाकिस्तानी टीम फॉर्म में है। और न सिर्फ जनूबी अफ्रीका में बल्कि ऑस्ट्रेलिया को तकरीबन 22 साल बाद पाकिस्तान ने किसी वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में हराया, तो बहुत अच्छी जा रही है टीम। और वनडे के हिसाब से खेल रहे हैं, ऐसा नहीं कि अफरा तफरी करें, T20 के स्टाइल से खेलें या टेस्ट मैच के स्टाइल से खेलें। पहले 25 ओवर में एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं बैट्समैन और अगले 25 ओवर में स्लॉगिंग कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी जा रही है टीम। कप्तानी बहुत अच्छी है, टीम में कोहेजन है, टीम में यूनिटी है और कोचिंग स्टाफ भी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, काबिल तारीफ है। शाहिद भाई, बैटिंग और बॉलिंग की बात करेंगे हम तफसील से, लेकिन अब्दुल्ला शफीक की बात जरा करते चले। यानी 7 मरतबा 0 पर आउट हो गए, गलती कहाँ करे? इतना साउंड टेक्निकली बैट्समैन हमने देखा, बहुत ही उसके अंदर टैलेंट है। तो इस वक्त शायद मुझे लगता है कि उसको बैकिंग की जरूरत है और उसे खिलाना चाहिए, ड्रॉप नहीं करना चाहिए। आप क्या समझते हैं? बिल्कुल सही आपने बात कही जोएब। रेस में बच्चे 20-25 दौड़ते हैं, एक बच्चा रेस में आखिर में आता है तो उसको हमें निकालना नहीं चाहिए रेस से, बल्कि उसको इनकरेज करना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम बेस्ट 15 में आओ, फिर उसके बाद बेस्ट 5 में आओ और फिर यकीनन टॉप 3 में आओगे। तो अब्दुल्ला शफीक टेक्निकली बहुत ही अच्छा प्लेयर है और उसको इंट्रोड्यूस करवाने वाले इस इंटरनेशनल क्रिकेट लेवल पे बहुत ही अच्छे लोग हैं। मिसबाह उल हक, मंसूर राना, ये वो लोग हैं जिन्होंने उसको बैक किया और उसको प्लग करके लेके आए आउट ऑफ नोवेयर। अब वो नहीं कर पा रहा, थोड़ा वो नर्वस स्टार्टर है। हालांकि उसने टेस्ट मैच में डबल 100 किया हुआ है, वनडे में 100 किया हुआ है, 100 उसका वनडे में। इस तरह उसका आउट होना वाकई मायूस कुन है, लेकिन होता है, बैट फॉर्म होता है, आउट ऑफ टच हो जाता है, थोड़ा नर्वस स्टार्टर है। जाएगा वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में, मेहनत करेगा। पाकिस्तान को उसने अभी बहुत सर्व करना है। शाहिद साहब, ये भी बताइए कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए यूएई को न्यूट्रल वेन्यू बनाने का फैसला किया गया है, तो क्या ये कहना सेफ होगा कि भारत ने घुटने टेक दिए? टेक भी दिए, ऑल्दो के आप ये नहीं कह सकते कि माइट इज ऑलवेज राइट। उनकी तो माइट है, वो अपनी मर्जी पूरी कर लेते हैं, लेकिन एक तरह से उन्होंने अपने लिए गलत वेन्यू का इंतखाब कर लिया, या पाकिस्तान ने उनके लिए गलत वेन्यू का इंतखाब कर लिया। दुबई कभी भी उन्हें सूट नहीं करता। दुबई में 2021 में सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचे वो वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप में। उनकी विमेंस टीम 2-3 महीने पहले। और शायद भाई अभिषेक हमारे साथ कल थे शो में, वो भी यही कह रहे थे, बहुत ज्यादा परेशान थे वो भारत के लिए सही वेन्यू। हाँ, देखिएगा इंशाल्लाह आप मेरे वर्ड मार्क करके रखिए। आज 24 दिसंबर 10 बजे से पहले मैं आपको कह रहा हूँ कि दोनों मैच इंशाल्लाह इंडिया हारेगा, न्यूजीलैंड से भी, पाकिस्तान से भी। बस ये लिख लिया मैंने, शाहिद भाई लिख लिया मैंने। और ये हाइब्रिड मॉडल उनके साथ चला जाएगा इंडिया इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो मुआहिदा हुआ है ये भी कितनी बड़ी पाकिस्तान के लिए एक फतह है कि भाई न्यूट्रल मकामात पर होने वाले मैचेस के लिए इजाफी अखराजात भी आईसीसी देगा, रकम बढ़ाएगा, और जो पीसीबी को माली नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश थी वो भी नाकाम हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान का जो स्ट्रॉन्ग स्टांस था, पाकिस्तान ने एक सख्त मौके को इख्तियार किया था कि नहीं, अब एनफ इज एनफ, आप हमारे यहाँ नहीं आते, हम भी आपके यहाँ नहीं आएंगे। और अगर हम हाइब्रिड मॉडल उस सूरत में मंजूर करेंगे जब हाइब्रिड मॉडल इंडिया में होने वाले इवेंट्स के लिए भी होगा। हम भी नहीं जाएंगे, पाकिस्तान की टीम नहीं भेजेंगे इंडिया, हमने बहुत दफा भेज दी पाकिस्तान की टीम। तो अब ये हाइब्रिड मॉडल इस तरह से होगा कि पाकिस्तान भी नहीं जाएगा और पाकिस्तान को ना तो माली नुकसान होगा, ना कोई ऐसी चीज होगी। लेकिन ये दोनों मुल्कों के लिए अगर विन विन सिचुएशन है, आईसीसी के लिए विन विन सिचुएशन है, उन मिलियंस ऑफ फैंस के लिए ये बहुत बड़ा लॉस है
जो इंडिया के प्लेयरों को, रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, ऋषभ पंत को, बुमराह को पाकिस्तान में लाहौर में खेलते देखना चाहते थे। मेरी मोहम्मद आमिर से बात हो रही थी, मोहम्मद आमिर ने कहा कि मैं तो इतना दुखी हो गया कि अगर विराट कोहली आ रहे होते तो मैं उन्हें अपने घर पे डिनर खिलाता। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक और चीज, अभी जो टेस्ट होने जा रहा है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, अब ये दोनों स्पिनर्स हमारे, अबरार भी अच्छा और सुफियान भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वनडेज में, लेकिन दो हमारे टेस्ट के स्पिनर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान में सीरीज हमें जितवाई है। तो तब्दीली आप समझते हैं कि बनती है या फिर हमें कंटिन्यू करना चाहिए इसी को आईसीसी तक एटलीस्ट? मेरा ख्याल है जो व्हाइट बॉल के बॉलर्स हमेशा अलग रखने चाहिए। आपने देखा कि व्हाइट बॉल में जब आया बरार, किस फ्रेशनेस के साथ वो बॉलिंग कर रहा है, सुफियान मुकीम किस फ्रेशनेस के साथ बॉलिंग कर रहा है, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, ये कितनी फ्रेश होकर बॉलिंग कर रहे हैं। अब शाहीन शाह अफरीदी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मैचेस भी नहीं खेलेंगे, तो इमेजिन करें शाहीन शाह अफरीदी, फ्रेश शाहीन शाह अफरीदी 2 माह के बिल्कुल फ्रेशनेस के बाद दुबई में इंडिया के ऊपर अटैक करेगा। जी। अच्छा, अब भाई आईसीसी की सब बात हो गई, अब जरा मैं प्रोड्यूसर साहब जरा ये साइम अयूब की बैटिंग जरा चलाएं आप। शाहिद भाई का तजर्बा जो है उससे हम फायदा उठाएंगे और पूछेंगे कि कहां से ये टैलेंट हमारे पास आया है, और ये तो लेजेंड इन द मेकिंग है। देखें अब ये चीज है, शाहिद भाई आप देखें हैंड आई कोऑर्डिनेशन उसकी, उस लड़के के रिफ्लेक्सेस देखें आप, फीट मूवमेंट उसकी देखें, शॉट सिलेक्शन, बैक लेफ्ट उसका, यानी कितनी जितनी तारीफ की जाए कम है। आप क्या कहेंगे? बहुत जबरदस्त जो है, बहुत ही अच्छा प्लेयर है और डाउन टू अर्थ लड़का है, ह्यूमिलिटी है। इतनी सक्सेस के बाद वो अपने दोनों कदम अगर जमीन पे रखेगा तो बहुत आगे जाएगा, पाकिस्तान को बहुत सर्व करेगा। और ये थोड़ा प्रोसेस से आया है। अंडर 16 में मुझे अच्छी तरह याद है पाकिस्तान की अंडर 16 टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी, जंक्शन ओवल जो मेलबर्न के साथ ही ग्राउंड है, वहां साइम अयूब ने 16 साल साइम अयूब ने 150 प्लस स्कोर करके पाकिस्तान को अंडर 16 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे जितवाया था। तो ये बड़े थोड़े प्रोसेस से आया है, स्कूल क्रिकेट, अंडर 16, अंडर 19, ए लेवल क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट और फिर पाकिस्तान की क्रिकेट। तो शुरू में थोड़ी तनकीद हो रही थी, नहीं चल रहा था, लेकिन कमाल है सिलेक्शन कमेटी के ऊपर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कि इसको रेगुलर चांस दिया, और रेगुलर चांस देने से आप देखें आज और वो देखिए आप, यानी कितनी अमेजिंग डीप फाइन लेग पर जो हुक और पुल कर रहा है वो, यानी पाकिस्तान स्ट्रगल, हमेशा पाकिस्तानी बैट्समैन ने हुक और पुल में स्ट्रगल किया है, लेकिन ये यहां पर भी कंफर्टेबल है। दूसरी तरफ कवर ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर पे जो मार रहा है, या डीप मिड विकेट की तरफ जो खेल रहा है, मतलब ये बहुत ही अमेजिंग बैटिंग उसकी इस वक्त, और फॉर्म भी टॉप में है इस वक्त। जैसे बिल्कुल आप तीनों फॉर्मेट खिलाने चाहिए शायद भाई, है जी, तीनों फॉर्मेट इसको खिलाने चाहिए। बिल्कुल, तीनों फॉर्मेट का बहुत अच्छा प्लेयर है और इसके पास 22 साल का 22 साल के शोल्डर जरूर है, 22 साल की बॉडी जरूर है, लेकिन 40 साल का ब्रेन है इसके पास, जिसके पास तजर्बा है, जिसके पास एक्सपीरियंस है। और ऐसे कई प्लेयर अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में, कल ही मैं देख रहा था, और मैं बहुत पहले से इस प्लेयर को फॉलो कर रहा हूँ, ताहा खान, नाम याद रखिए, ये भी नाम लिख लीजिए। नो लुक शॉट खेलता है, कल इसने 5 छक्के T20 कप में लगाए, कराची से इसका ताल्लुक है, वही एकेडमी, वही सारी चीजें जो साइम अयूब की थी। तो ये ताहा खान भी अगला साइम अयूब आने वाला है आपके पास जी। अच्छा, एक कंफ्यूजन अभी तक है शायद भाई, थोड़ा दोबारा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं। हमारे साथ भारतीय साफी भी होते हैं और आपके साथ भी बहुत उन्होंने ज्वाइन किया हमारे शो पे। मतलब जब उनसे आगे की बात होती है ना, कि जो भारत में आईसीसी इवेंट हो रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है, इसमें सेमीफाइनल और फाइनल की जो बात है, बोन ऑफ कंटेंशन वही था, अभी भी क्लैरिटी नहीं आई है उसमें। आपको क्लैरिटी है कि अगर सेमीफाइनल पाकिस्तान पहुंचता है तो न्यूट्रल पे होगा, या फाइनल पहुंचता है तो न्यूट्रल वेन्यू होगा? देखिए, अब तो आईसीसी ने लिख के दे दिया, पाकिस्तान ने इसीलिए इतना टाइम लिया कि पाकिस्तान को लिखी हुई चीज, डॉक्यूमेंटेड चीज चाहिए थी ताकि वो लीगली बाइंडिंग हो। पहले पाकिस्तान इस तरह का बिग 3 के मामले में 2014 में एक बहुत बुरी तरह से चपत खा चुका था, जब कोई भी चीज लिखत पढ़त में नहीं थी। अब ये चीज लिखत पढ़त में, आईसीसी के प्रेस रिलीज में आईसीसी ने अपने लेटर हेड पे लिख के दिया है, तो अब कोई भाग नहीं सकता। और अभी कल परसों मोहसिन नकवी ने, जो पीसीबी के चेयरमैन, उन्होंने कहा भी कि अगर कोई मुकरेगा तो हम उसको फिर लीगली हैंडल करेंगे। तो ये बहुत क्लियर चीज है। और अभी कल ही टेलीग्राफ अखबार में बहुत स्ट्रॉन्ग वर्डेड आर्टिकल लिखा है, टिम विगमोर एक बहुत ही अच्छा सहाफी है, कि भारत ने क्रिकेट को आइसोलेट कर दिया है, बिल्कुल तफरीक कर दी क्रिकेट में। अभी टीमों को ये भी नहीं पता होगा कि उन्होंने अपना सेमीफाइनल कहाँ खेलना है, टीमों को चैंपियंस ट्रॉफी में ये भी नहीं पता होगा कि फाइनल कहाँ खेलना है, किस से कब होगा। 4 मार्च को जब इंडिया आखिरी मैच खेलेगी या आखिरी सेमीफाइनल होगा, तब जाके पता चलेगा कि फाइनल लाहौर में होगा या दुबई में। तो
इंडिया की अपनी मनमानी है, हठधर्मी है, और इस सारी चीज को बहुत से लोग बहुत पहले से कह रहे हैं कि एक ही मुल्क से क्रिकेट का 80% पैसा आना क्रिकेट के लिए बहुत खतरनाक है। जी, और कितने चांसेस भी तो पूछे ना आईसीसी इवेंट जीतने के बाद। जीतने के कितने चांसेस हैं? हमारी टीम की जो भी कारकर्दगी लग रही है, शाहिद भाई क्या लग रहा है आपको कि वही परफॉर्मेंस जो आज हम देख रहे हैं वो आगे जाके नजर आ रही है? उस फॉर्म में है टीम? बिल्कुल है। रिजवान जिस तरह से कप्तानी कर रहा है, आसिफ जावेद जिस तरह से हेड कोच बने हुए हैं, वो बहुत ही अच्छे कोच हैं। स्टाफ हमारा बहुत अच्छा है। मैं तो कहता हूँ परसों से शुरू हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान जीत के दोबारा इसका दिफा कर लेगा। लेकिन जाहिर है अभी पाकिस्तान को और भी क्रिकेट खेलनी है। अभी पाकिस्तान ने एक ट्राई सीरीज खेलनी है जिसमें न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें पाकिस्तान आएंगी। वो बड़ी अच्छी प्रिपरेशन होगी पाकिस्तान के लिए। और फिर 19 फरवरी का तो सबको इंतजार होगा जब पाकिस्तान अपना पहला मैच कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। आप लोग भी जरूर आइए। जी बिल्कुल बिल्कुल। शाहिद साहब ये बताइए, थोड़ी फखर जमान पे बात कर लेते हैं। क्या उनकी कारकर्दगी लग रही है आपको चैंपियंस ट्रॉफी में है? बैटिंग ऑर्डर क्या होगा? यानी फखर जमान तो देखें हमारा है तो मैच विनर ही ना, उसको किसी ना किसी तरीके से टीम में होना चाहिए। आप समझते हैं आईसीसी इवेंट में? बिल्कुल होना चाहिए और उसकी जगह व्हाइट बॉल क्रिकेट में बिल्कुल जबरदस्त है। फिटनेस के उसके इश्यूज हैं और मेडिकल पैनल के एक डॉक्टर से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा फखर जमान अब 8 मिनट में 2 किलोमीटर भागने वाला या 150 डंड लगाने वाली फिटनेस उसकी इसलिए नहीं है कि उसकी नीज का प्रॉब्लम है। वो 100 सिंगल भाग के ले सकता है लेकिन वो डंड नहीं पेल सकता। तो कुछ प्लेयरों को, कुछ अच्छे इम्पैक्ट के प्लेयरों को जो इम्पैक्ट डालते हैं, जो कभी भी कहीं से मैच जितवा सकते हैं, उन प्लेयरों को थोड़ा सा फिटनेस में रिलैक्सेशन देना पड़ेगा। और फास्ट बॉलिंग में वो परफॉर्मेंस थोड़ी सी मिसिंग दिखाई दे रही है। प्रिडिक्टेबल शाहीन शाह अफरीदी लग रहे हैं। हारिस का तो शुरू से ही ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि स्विंग वो नहीं कर पाते हैं, पेस है उनके पास। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि विकेट्स बैटिंग होंगी तो यहां भी हमें देखना होगा कि अगर कोई मजीद को बॉलर्स हम इंडक्ट कर सके एज अ बैकअप। 3-4 फास्ट बॉलर अभी T20 कप में बड़े अच्छे नजर आए लेकिन थोड़ा सा अर्ली होगा जोहेब इन लोगों को चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल करना। आपके पास इस वक्त दुनिया का बेहतरीन पेस अटैक है। पाकिस्तान की फ्लैट पिचेस जरूर होंगी लेकिन जब इधर रिवर्स स्विंग होती है तो लोग हैरान हो जाते हैं। आंड्रिक क्लासन जो जनूबी अफ्रीका के बेस्ट प्लेयर थे वो एकदम हैरान हो गए कि मैंने इतनी रिवर्स स्विंग कभी भी नहीं देखी अपने करियर में। और पाकिस्तानी फास्ट बॉलर इसी तरह हैरान करते हैं रिवर्स स्विंग के जरिए। राइट शाहिद भाई ये बताइए कि 6 जनवरी को वेस्ट इंडीज भी आ रही है टेस्ट मैचेस के लिए, उनकी क्या आप परफॉर्मेंस के लिए बात करेंगे? उनके लिए तो हमारे दो स्पिनर साजिद खान और नुमान अली काफी होंगे। जिस तरह इंग्लैंड को हमने हराया, वेस्ट इंडीज की टीम इतनी पावरफुल टीम नहीं है, इतनी स्ट्रांग टीम नहीं है। वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 9वें नंबर पर है, हम माशाल्लाह से 7वें नंबर पर हैं। तो ये एक ऐसी सीरीज है जिसको कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। दोनों टीमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में तो नहीं पहुंच सकती लेकिन अपनी कारकर्दगी बेहतर करके पाकिस्तान कम से कम 6ठे नंबर पर फिनिश कर सकता है। पहले साइकिल में पाकिस्तान 6ठे पे फिनिश हुआ, दूसरे में 7वें पे। तो फिर अगर 6ठे पे फिनिश होगा तो एटलीस्ट कम से कम हमारी फेस सेविंग हो जाएगी। अच्छा, जो बातें याद आती जा रही है शायद भाई सवाल करते जा रहे हैं, कभी हम आपको आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में लेके जाते हैं, हम आगे पीछे जा रहे हैं। ये हसनैन का मुझे आउट अभी याद आ गया। आपने रिवर्स स्विंग की बात की, वेन द डूसन को उसने आउट किया और उस वक्त डूसन बड़े यानी सेट हो गए थे क्रीज पर। रिवर्स किया था बॉल और हसनैन के अंदर वो निप नजर आया था। उसको रखना चाहिए टीम में, आप क्या समझते हैं? बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी की मेरी टीम में तो हसनैन बिल्कुल होगा। उसके साथ थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये रहा, हालांकि 2018-2019 से वो क्रिकेट खेल रहा है, उसे रेगुलर चांस नहीं मिला। अगर उसे 5-6 वनडे 5-6 T20 एक साथ मिलेंगे तो वो अपनी टीम में जगह पक्की करेगा। दोनों टीमों में, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान दोनों टीमों में सबसे तेज तरीन स्पीड 150-151 हसनैन की ही थी। जब वो विकेट टू विकेट बॉलिंग करेगा वो अनप्लेएबल होगा। शाहिद भाई आपसे आखिरी सवाल है। मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कोई सरप्राइज है, वो क्या सरप्राइज है? कोई कराची के लिए, कराची वालों के लिए सरप्राइज है, वो क्या सरप्राइज है सर? मैंने इसके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो अगर कराची वालों को सरप्राइज देना चाहते हैं तो 3-4 हजार टिकट फ्री हम सब मिलके देखेंगे मैच। शाहिद हाशमी, बहुत शुक्रिया आपका शाहिद भाई, क्या बात है आपकी, जबरदस्त। थैंक यू सो मच सीनियर स्पोर्ट्स शाहिद हाशमी साहब ने हमें कितना अच्छा तज्जिया दिया। बिल्कुल ऐसा ही है।